क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। और यहाँ पे क्या है tan A इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या है कि ट्रायंगल है और ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। A B C A B C। यहाँ पे उसमें कैमरा रिकॉर्ड हो रहा नहीं है? यस सर। A B C। अब A B C में B कोण क्या है, समकोण है, समकोण कोण है। और समकोण कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ tan A, क्या लिखा हुआ है tan A इक्वल टू कितना 1/√3। बताओ एंगल ये है तो एंगल ये पूछ रहा है तो ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। क्या बनेगा, और ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेन्यूस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि tan A या tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3। तो हम हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे h² और p² कितना है 1² और प्लस b² है √3 का स्क्वायर। तो 1² कितना 1 √3² 3 प्लस 1 4। तो h स्क्वायर h इक्वल टू कितना आएगा √4। तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 कितना निकल के आएगा 2। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 2। वर्ड से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बताओ। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है AB और ये BC। तो ये क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और ये h का स्क्वायर। तो h स्क्वायर हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखा 1 का स्क्वायर। ये कितना है बेस √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज स्क्वायर में लिखा होता है √3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है इसको 2 बार लिखेंगे √3 × √3। अब √3 × √3 से क्या होगा कि जब दोनों चीज का सेम रूट में होता है और वैल्यू क्या होती है सेम होती है, तो यहाँ से एक बाहर हो जाता है। तो इतना प्रोसेस करने से पहले क्या है हम लोगों ने क्या किया √3 3 प्लस 1 कितना 4, 3 प्लस 1 4, तो √4। और √4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो अब क्या बाहर हो सकता है 2, ठीक है। अब इसमें हमसे कह रहा है कि पहली वैल्यू बताओ। पहला कह रहा है हमसे क्या sin A cos C प्लस cos A और sin C। ये कह रहा क्या होगा। तो हमको पता है क्या साइन क्या होता है, साइन हमेशा क्या होता है, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, कॉस A या कॉस C कुछ भी क्या होगा, ये बेस अपॉन कितना होगा हाइपोटेन्यूस। तो साइन A जब एंगल A है ना तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होगा 1/2 और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई। cos C और जब ये C कहेगा तो ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये भी कितना बन जाएगा 1/2 1/2। उसके बाद cos A जब इनके लिए कह रहा है तो ये क्या होगा बेस होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूस। कितना होगा √3/2 कितना आएगा √3/2। और ये sin C का मतलब कह रहा है जब एंगल ये कहेगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो कितना आएगा √3/2। 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 1 और नीचे 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 4, 2 × 2 4, ठीक है। और यहाँ पे √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3 कितना आएगा 3 और यहाँ नीचे कितना आएगा 2 × 2 का कितना आएगा 4। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वहाँ पे एक लिख लेते हैं और ये होगा 1 + 3। तो 1 + 3 का मतलब कितना 4। तो 4/4 = कितना 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। पहला आंसर कितना आया 1, ठीक है।
इसी में क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में पूछा है cos a cos b माइनस sin a sin c की वैल्यू कितनी होगी, हमसे ये पूछा है। अब बताओ cos a पूछा है, ठीक है, इधर देखो रेहान, cos a पूछा है तो एंगल ये होगा, तो cos a जब पूछा है एंगल ये होगा तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, और cos अभी हमने क्या बताया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कितना आएगा √3/2। अच्छा बताओ cos c पूछा है, तो अब ये एंगल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो जब ये एंगल पूछेगा तो ये क्या बनेगा, बेस, और ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos c पूछा है तो चाहे cos a पूछे चाहे cos c पूछे हमेशा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस इसमें c एंगल है तो बेस चेंज हो जाएगा, तो बेस बनेगा ये, हाइपोटेन्यूज बनेगा ये, तो कितना होगा 1/2 माइनस, अब देखो साइन ये है तो ये है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा साइन c, तो ये एंगल c है तो ये कितना हो जाएगा √3/2, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो √3/ कितना हो जाएगा 2, तो ये देखो कितना हो जाएगा √3 बन जा √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा 3, 2 2 जा 4, √3 माइनस 4, √3 - 4 आंसर कितना 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, तो इसको भी लिख लो तुम लोग, ठीक है। क्लियर हुआ, सबको समझ में आए, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC, अच्छा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्राइंगल PQR में Q क्या है, समकोण है, और PQ, तो देखो यहाँ पे क्या करा है, एक ट्राइंगल बनाओगे और वो ट्राइंगल कैसे बनेगा, PQR, और Q क्या है, समकोण, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा PR + QR, लिखा हुआ है PR + QR की वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है, और PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है। देखो PQ की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, और PR + QR की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू कितना मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर, PR + QR, तो इस वाले समीकरण में क्या रखेंगे PR और प्लस QR की जगह कितना रखेंगे x = 25, तो PR = कितना आएगा 25 माइनस x आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस x, ये तो आएगा समझ में। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद फिर वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, PR का स्क्वायर, ठीक है, = कितना होगा PQ का स्क्वायर प्लस क्या होगा QR का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो बेटा PR का कितना है, PR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा PQ कितना है 5, कितना है 5 प्लस QR कितना है x स्क्वायर। अच्छा ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर खुलेगा, तो सबको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है, तो देखो a b तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 प्लस x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 25 × 50 माइनस कितना हो जाएगा 50x = ये कितना होगा 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और ये आ जाएगा प्लस कितना x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर माइनस प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 50x = ये इधर आ जाएगा, तो 625 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 50x = कितना आ जाएगा 600, तो x = कितना आएगा 600 बटे कितना आएगा 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 60 बटे कितना 5, कितना आएगा 12 पंचे कितना होता है 60, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12 आ गई कि नहीं आई, और ये कितना आएगा 25 माइनस 12 कितना आएगा 13, तो ये कितना आ जाएगा 13, तो हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 13, परपेंडिकुलर कितना आया 5, बेस कितना आया 12, समझ में आ गया कि नहीं आया। अब हमसे जो पूछ रहा है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है sin p बताइए, क्या पूछ रहा है sin p बताइए, तो अगर sin p पूछ रहा है तो
तो इसका मतलब ये एंगल पूछ रहा है, तो साइन पी का मतलब ये एंगल पूछ रहा है, तो साइन पी का मतलब क्या होगा, अगर ये एंगल पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या बनेगा, बेस बनेगा, बेस बनेगा। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12/13। आंसर कितना आएगा, 12/13। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद अपन लोग से क्या पूछ रहा है, cos p, क्या पूछ रहा है, cos p। तो cos p कितना होगा, क्योंकि cos p हमारा क्या होगा, p यही है, तो बेस अपॉन कितना होगा, हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन कितना होगा, हाइपोटेन्यूज। 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 13। ठीक है। उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है tan p, क्या पूछ रहा है, tan p। तो हमने बताया था कि sin और cos p का जो रेशियो होता है वही तो tan p होता है, sin p बटे cos p। ठीक है, क्या होता है, tan p होता है। तो ये हो जाएगा p/s, ये हो जाएगा 12/13 और ये आ जाएगा 5/13। 13 से 13 कैंसिल, कितना आएगा, 12/5। तो ये तुम्हारे सारे क्या होंगे, आंसर हो गए। ठीक है, ये तुम्हारे सारे क्या होंगे, आंसर हो गए। 12/13, 5/13, 12/5। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग खत्म कर दिए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में एंट्री करेंगे। ठीक है।